हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 69 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बेटा, जीव जनन क्यों करते हैं, इस पार्ट से कई चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा नर और मादा जनन तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेटा निषेचन क्या है, क्या होगा अगर निषेचन नहीं हुआ, और परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम अपने जनन स्वास्थ्य का ध्यान क्यों रखते हैं, कैसे रख सकते हैं, जनन संबंधी बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हम अपनी फर्स्ट देखेंगे हम निषेचन। आखिर निषेचन क्या होता है। पिछली वर्कशीट में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, जब भी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु बेटा आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से एक नया युग्मनज बनता है और इसे क्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है बेटा, निषेचन क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। इसका मतलब है बेटा जब अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिले, निषेचन नहीं हुआ, तो उस अवस्था में अंडाणु का क्या होगा। तो बेटा यदि अंडाणु का या अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो ये 1 दिन तक ही जीवित रहेगा। और अंडाशय हमने कल ही पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि हर महीने अंडाशय एक अंड का मोचन करता है। जो गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी हो जाती है उस अंडाणु को लेने के लिए, अगर उसका निषेचन हो गया बेटा तो गर्भाशय की दीवार जो मोटी हुई है उससे वो क्या करेगा, अपना पोषण लेगा। वहाँ पर प्लेसेंटा होता है, हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा से ही वो माता की शरीर से रुधिर और ऑक्सीजन ले सकता है, ग्लूकोज ले सकता है। लेकिन अगर उसका निषेचन ही नहीं हुआ बेटा तो उसमें क्या होगा, वो गर्भाशय की भित्ति जो मोटी हो गई थी अंडाणु को लेने के लिए, वो गर्भाशय की भित्ति अब धीरे धीरे टूटने लगेगी। और बेटा जब वो धीरे धीरे टूटने लगती है तो वो रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। ये चक्र हर महीने चलता है बेटा। इसे ऋतुस्राव बोलते हैं, कुछ लोग इसे मासिक धर्म बोलते हैं और रजोधर्म भी बोला जा सकता है। तो पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था ना कि जब हमारी यौवनावस्था में, किशोरावस्था में पीरियड स्टार्ट होते हैं तो बेटा उनकी स्टार्टिंग को क्या बोला जाता है, रजोधर्म। तो ये मासिक धर्म भी बोला जाता है क्योंकि ये हर महीने चलता है। तो मासिक धर्म, रजोधर्म या ऋतुस्राव एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है बेटा। और ये कब होता है, जब अंड का निषेचन नहीं होगा तो हमारे गर्भाशय की जो भित्ति मोटी हो गई थी वो टूट जाएगी और रक्त के रूप में और साथ में म्यूकस के रूप में धीरे धीरे योनि से हर महीने बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आगे देखेंगे बेटा जनन स्वास्थ्य। यह वह अवस्था है जब कोई भी व्यक्ति बेटा प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा कि वो अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले, प्रजनन अंगों की स्वच्छता का पूरा ध्यान दे। तो बेटा कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से जब पूरी तरह से स्वस्थ होता है तो ये उसकी अवस्था है जनन अवस्था। बेटा हम सबको पौष्टिक आहार खाना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए अगर हमें अपने शरीर के सभी अंगों का समूचा विकास करना है। दूसरा बेटा हमें अपने शरीर के प्रजनन अंगों की, सभी अंगों की अच्छे तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा, ताकि किसी भी तरह का सूक्ष्म जीव के हमले से हमारे जनन अंगों पर या आंतरिक अंगों पर कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। आगे देखिए बेटा परिवार नियोजन की आवश्यकता। परिवार नियोजन ना केवल माता पिता व उनकी संतान के लिए उपयोगी है बल्कि बेटा ये समाज और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चे के जन्म को नियंत्रित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का संरक्षण किया जा सकता है। तो परिवार नियोजन का मतलब क्या है बेटा, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या, आप जगह जगह ऐड देखते होंगे, बैनर्स लगे हुए हैं,
टीवी में भी दिखाया जाता है बेटा, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसी को फैमिली प्लानिंग बोला जाता है। इससे सिर्फ और सिर्फ छोटा परिवार होने से घर के खर्चे ही कम नहीं होते। तो ये कह रहे हैं ये सिर्फ एक परिवार से नहीं जुड़ा बेटा, ये पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि देश की जनसंख्या कैसे बढ़ती जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, कमज़ोर पड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियों की कमी हो रही है। तो बेटा पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए जब लोग सोचना शुरू कर देंगे तो उसी के लिए परिवार नियोजन करना पड़ेगा, ताकि सभी को सभी संसाधन उचित रूप में मिल सकें। ठीक है बच्चों। पहला देखिए HIV एड्स। बहुत से ऐसे रोग हैं बेटा जो यौन संपर्क के कारण फैलते हैं। कवक हो गया, विषाणु हो गया, मस्से होना, एड्स होना, बेटा ये बहुत ही घातक बीमारियां हैं और संक्रामक भी हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बहुत जल्दी फैलती हैं यौन संबंधों के द्वारा। तो जब भी असुरक्षित यौन संबंध कोई करता है तो उसे एड्स नाम की बीमारी हो जाती है। तो बेटा अगर इस बीमारी से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सुरक्षित यौन संबंध है इसके लिए अवरोध का उपयोग करें, जैसे कंडोम। इसका उपयोग किया जा सकता है ताकि ये रोग एक साथी से दूसरे साथी में ना पहुँचे। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि यौन संबंधी रोगों के नाम बताओ, तो बेटा आप बता सकते हैं। क्या क्या बताएंगे? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, वार्ड्स और मस्से। वार्ड्स को ही बेटा मस्सा बोला जाता है। तो ये 4 बीमारियां हैं जो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलती हैं। आगे देखिए बेटा, परिवार नियोजन के उपाय। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि परिवार नियोजन केवल अपने परिवार, अपनी संतान के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करना है हमें, ताकि राष्ट्र की भलाई हो सके बेटा, अर्थव्यवस्था ना उथल पुथल हो। तो पहला उपाय है बेटा यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध क्या होता है बच्चों? इस विधि के द्वारा नर शुक्राणु अंड कोशिका के पास नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके बीच में अवरोध लगा दिया जाता है, जैसे कि कंडोम। तो बेटा कंडोम के यूज से जो नर के शुक्राणु है वह मादा के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे निषेचन नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा बेटा, इस विधि में हार्मोन को असंतुलित कर दिया जाएगा। हार्मोन क्या करते हैं? अंड का मोचन करते हैं। अगर हम हार्मोन के संतुलन को ही रोक दें तो वहाँ से अंड का मोचन नहीं होगा। ये कैसे किया जाता है बेटा? गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं या इंजेक्शन। लेकिन लंबे समय तक अगर कोई महिला इनका सेवन करती है तो ये उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बेटा। तो इनका उपयोग अधिक मात्रा में या रेगुलर बेसिस पर नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह के बिना भी इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या करती हैं बेटा? हार्मोन में असंतुलन तो करती हैं लेकिन शरीर में भी काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। तीसरा है बेटा IUD। IUD क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इस विधि में डॉक्टर क्या करते हैं बेटा? महिला के शरीर के अंदर एक यंत्र लगा देते हैं और वो यंत्र शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोक देता है। उस यंत्र का नाम है बेटा कॉपर टी। तो कई महिलाएं ताकि गर्भ धारण ना हो इसके लिए कॉपर टी लगवा लेती हैं और कॉपर टी जो है वो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकता है, जिससे कि गर्भ धारण नहीं होता। आगे देखिए बेटा शल्य क्रिया। शल्य क्रिया जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन, इस विधि के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण रुक जाता है। तो बेटा पुरुषों के अंदर भी शल्य क्रिया ऑपरेशन होता है और स्त्रियों के अंदर भी होता है। पुरुषों में क्या किया जाता है? पुरुषों के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं? उनकी शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देते हैं। अवरुद्ध मतलब शुक्र वाहिका को बांध देते हैं बेटा। शुक्र वाहिका से क्या जा रहे हैं? शुक्राणु। अगर हम उस शुक्र वाहिका को बांध देंगे तो शुक्राणु आगे नहीं गमन कर पाएंगे और जब वो आगे ही नहीं जाएंगे तो अंडाणु से कैसे मिलेंगे? और इस क्रिया को बोला जाता है वैस्कटोमी। ठीक है बच्चों। और अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं में जो उनकी अंडवाहिनी है जहां पर अंडाणु बनते हैं, तो बेटा डॉक्टर महिलाओं की अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर देता है, बांधकर अंडाणुओं के मोचन को रोक देता है ताकि अंडाणु गर्भाशय में ना आ पाए। अगर अंडाणु गर्भाशय में नहीं आएगा तो निषेचन
नहीं होगा और इसे क्या बोला जाता है? ट्यूबकटोमी। ठीक है बेटा, आइए इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निषेचन क्या होता है और क्या होगा जब अंडे का निषेचन नहीं होता? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये विभिन्न उपाय दिए हैं, ये आपने सारे एक्सप्लेन करने हैं। ये आपका सेकंड आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रजोधर्म या मासिक चक्र क्या है? ये आपका थर्ड आंसर रहेगा बेटा। जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? ये आपका फोर्थ का आंसर है बच्चों। HIV एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है? ये आपका फिफ्थ का आंसर है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।